पूरी कायनात उसमें झुक गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरी हकीकत को तो देख लिया, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि या रसूल अल्लाह, क्या आप भी आपकी हकीकत को बताएंगे? तो रसूलुल्लाह के जवाब को देखिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मेरी हकीकत को जानना है तो आपको सिदरतुल मुंतहा के उस पार आना होगा। मेरी हकीकत को अगर जानना है तो सिदरतुल मुंतहा के उस पार आना होगा। हज़रत जिब्राइल अभी जा नहीं सकते थे तो मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में लिखा कि अगर रसूलुल्लाह 70,000 पर्दों में से अगर एक पर्दा भी खोल देते तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क़यामत तक नहीं उठते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जिसके हम उम्मती है। अल्लाह ने हमको न मूसा न ईसा न इब्राहिम की उम्मत में पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने हमको चुना और बल्कि अल्लाह ने हमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। क्या मकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम गौर करिए, हमारी जिंदगी के मकसद को समझिए। हम शान और जब हम उनकी सीरत सुनते हैं तो हमारे अंदर जज्बा और जोश पैदा होता है, हमारे दिलों में हरारत पैदा होती है। लेकिन जब बात अमल की आती है, जब बात अल्लाह के हुकूम की, जो रसूल मकबूल की ज़बान से जो शरीयत मोहम्मदी यहाँ ज़मीन पर नाफिज हुई है, जब उस पर अमल करने की बात आती है तो हम उससे दूर भागने लग जाते हैं। ऐसा मत करो, खुद खुदा ने कहा है, खुद खुदा फरमाता है कि हमने गुरोए इंसान और जिन्स को सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रत इब्न अब्बास ने इसकी तफसीर में फरमाया, इल्ला लियारिफून, फरमाया कि इंसानों का मकसद सिर्फ अल्लाह को पहचानना है। तो मालूम ये हुआ कि हमारा जिंदगी का मकसद अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह को देखना है। अपनी जिंदगी के मकसद को समझिए, अपनी जिंदगी को संवारिए और अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह की इबादत को थामे रहिए। अगर राय बराबर अगर इबादत करेंगे अल्लाह उसका अजर जरूर देगा। अगर राय बराबर अगर गुनाह करेंगे, गलत काम करेंगे तो अल्लाह के पास उसकी भी पकड़ होगी। लिहाजा अल्लाह यकीनन गफूरुर रहीम है। लेकिन इस बात को ना भूला जाए कि अल्लाह सत्तार भी है। ये बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह रहम भी करने वाला है लेकिन अल्लाह सत्तार भी है। अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है और दोज़ख भी बनाई है। यकीनन जिनका फैसला जन्नत का है वो जन्नत में जाएंगे, जिनका फैसला दोज़ख का है वो दोज़ख में ही जाने वाले हैं। अपनी जिंदगी को समझिए, अपने मकसद को समझिए और अल्लाह तबारक व तआला के पास राग़िब हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला के पास अपनी जिंदगी को रुजू करिए। अगर मकसद को भूल जाएंगे तो जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी हरगिज़ याद रखिए, ऐसी मजाक में जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है। जिंदगी को ऐसे ही ऐश आराम में गुजारने का नाम नहीं है। जिंदगी का नाम सिर्फ एक ही एक है, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह को देखना। यही जिंदगी का मकसद, इंसान का पैदा होने का मकसद। महदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मारा बराए जिंदने जा राफ़ीदन वरना वजूद मा बचे का राफ़ीदन। हमारा आना ही इसलिए हुआ है कि ताकि अल्लाह को दिखाया जाए। हमारा आने का मकसद अल्लाह को दिखाना, वरना हमारे वजूद की जरूरत क्या होती। जब इतनी बड़ी हस्तियों ने कहा कि हमारा मकसद अल्लाह को देखना है तो हमें क्या चाहिए। हम जिस गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, जिस गिरोह में हमारा जिक्र किया जाता है, जिस गिरोह से हमारी निस्बत है, उस गिरोह को समझिए, उसका मकसद समझिए कि किस मकसद से अल्लाह ने हमको तमाम 72-73 फिरकों में से कौमे महदविया में पैदा किया। और ये वो कौमे महदविया है सिर्फ इनके पास अल्लाह को देखने और दिखाने की तालीम है। हमेशा अल्लाह को देखते रहते थे, अल्लाह को दिखाते रहते थे। हमारे बुजुर्गों के पास अगर कोई अमल था वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को देखने का
तरीका था। हमारे बुजुर्ग सिर्फ अल्लाह को हमेशा हर हाल में देखा करते थे, तो हम भी, हमारा निस्बत भी उन्हीं से है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को समझे और उन बुजुर्गों के कदमों पे कदम रखते जाइए। उनके कदमों के निशान तो नहीं है, लेकिन हमको चाहिए कि उनकी किताबों की सीरत पढ़िए, जो बताई जा रही है उस पर अमल करिए, मुर्शिदीन के पास बैठिए, मुर्शिदीन से फैज़ हासिल कीजिए। ऐसी मुर्शिदीन के अलावा याद रखिए कि बाबा नगर में सिर्फ वाहिद एक मुर्शिद यहाँ पर मौजूद है, इनके अलावा कोई और मुफ्ती या आलिम अल्लाह तक पहुँचा नहीं सकता। वाहिद एक ही मुर्शिद है जो तुम्हें अल्लाह तक पहुँचाएंगे, बाकी कोई और मुन्ना और चिश्ती, कोई मुफ्ती तुमको खुदा तक नहीं पहुँचाने वाला है। अपने रास्ते को मुर्शिद से जोड़िए, मुर्शिद के पास बैठिए, हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहने की तालीम दीजिए। मुर्शिद जो दे उसे ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम दीन है। मुर्शिद जो कहे वो हमारे लिए पत्थर की लकीर बन जानी चाहिए। मुर्शिद जिससे रोके उसे हमें रुक जाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साहबा ने हमेशा हमेशा अल्लाह को देखने और दिखाने की तालीम हमारे पास रखी है और बताया भी है। लोगों ने जब एतराज किया तो उनको कहा आओ हमारे पास आओ, जिक्रों में बैठो। अल्लाह को बताया, अना और तकब्बुरियत को फना किया, अल्लाह से मिलाया। हमेशा हमेशा जिक्र की हिफाजत करो, नमाज 5 वक्त और जिक्र की हिफाजत करो। महदी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने वक्त आखिर में ही अपनी उम्मत को एक पैगाम दिया, सलात सलात सलात, कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को हरगिज़ ना छोड़ना, हरगिज़ ना छोड़ना, हरगिज़ ना छोड़ना। वही दौरे विलायत में आका महदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिक्र को थामे रहो, जिक्र को थामे रहो, जिक्र को थामे रहो। तो दौरे नबूवत में नमाज की तरबियत दी और दौरे विलायत में हमें जिक्रुल्लाह की तरबियत और तलकीन दी। तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों की हिफाजत करें। एक को भी छोड़ेंगे तो अल्लाह के पास पकड़ होगी। इन दोनों को पकड़ने का नाम ही इस्लाम और महदवियत है। इन दोनों को पकड़ने का नाम ही हकीकत दीन है। अल्लाह के रसूल ने जो पेशन गोई दी है, उन तमाम पेशन गोई को मानना ये दीन है। अगर इसका इनकार कुफ्र है, जो अल्लाह के रसूल ने, जो सहाबा ने बताया, जो महदी मौद ने बताया, उनके सहाबा ने बताया, यही दीन अकीदा है। इसके अलावा हर चीज बिदअत है, इसके अलावा हर एक चीज नुकसानदेह है। अल्लाह तबारक व तआला को हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम हर एक मुकर्रिरीन की ज़बान से शान रसूल, शान महदी मौद, हर एक बुजुर्गों की शान सुनते हैं, लेकिन क्या हम में फर्क पैदा हो रहा है? क्या हमारी निस्बत अल्लाह से जुड़ रही है? हम हर एक मुकर्रिरीन से सुनते हैं, लेकिन याद रखिए जितना सुनोगे उतनी पकड़ होगी। अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से अगर निकाल दोगे तो अल्लाह के पास इसकी भी पकड़ है। लिहाजा अपने कानों से सुने और अपने दिमाग में फिट कर दे, अपने दिमाग में ऐसा फिट कर दे कि वो हमेशा जिंदगी भर अपने जहनों से ना निकले, उस पर अमल करते रहे। अमल करने से ही जिंदगी संवरती है, बल्कि सुनने से नहीं संवरती। अमल करेंगे तो इंसान की जिंदगी बदलेंगी, उसका चेहरा बदलेगा, उसका चलने का स्टाइल बदलेगा, हर एक चीज बदलेगी। बल्कि खुद इंसान ही अपनी अना को फना करने के बाद वो ही खुदा में जाकर मिसल हो जाएगा। तो याद रखिए हर चीज को छोड़ो और अल्लाह के पास राग़िब हो जाओ। याद रखो जब तक तुम अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं समझेंगे तो जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी में आने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ठिकाना अल्लाह का अज़ाब होगा, अल्लाह दोज़ख में ले जाकर डाल देगा। जितने भी ये सुन रहे हैं याद रखो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें ऐसी हस्तियों से वाबस्ता किया है जिसकी ख्वाहिशमंदगी अंबियाओं ने की है, जिसकी फिक्र औलिया अल्लाह ने भी की है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की फिक्र भी
अंबियाओं ने की, मेहदी मौत की फिक्र की, अंबियाओं ने की, औलियाओं ने की कि आकाश अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकी उम्मत में, इनकी कौम में पैदा करता और हमें भी अल्लाह को देखने के लिए आसानी होती। तो हमें चाहिए वो इतने बड़े बड़े पैगंबरों ने अल्लाह को देखने की आसानी मोहम्मद मुस्तफा और मेहदी मौत में ढूंढी, हम तो उनकी कौम में पैदा हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम मेहदी मौत के इल्म से वाबस्ता हो, उनकी तालीमात को लो, उनकी तालीमात से अमल करो। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी को बदलेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरे पास चलते हुए आओ, मैं दौड़ते हुए आऊंगा। तो हमें ये मालूम है कि अल्लाह हमें नाराज नहीं करने वाला है, मोहम्मद मुस्तफा हमें नाराज नहीं करने वाले हैं, मेहदी मौत हमें नाराज करने वाले नहीं है। लिहाजा इंसान को चाहिए, जो इंसान मेहनत करेगा उसे जरूर फल मिलेगा, मेहनत के बगैर कोई फल मिलने वाला नहीं है। अल्लाह